सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आज एक ये खास कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये खास कार्यक्रम है ना, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये मेरी बहुत फ्रस्ट्रेशन है। 16 साल हो गए मुझे। मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ा। मेरा एक प्रोफेशन था, मेरा दूसरा प्रोफेशन था, मेरा फैमिली बिजनेस था। सब छोड़ के मैं सिर्फ एक मिशन मैंने लगाया। मैंने कोई बहुत बड़ा राजनीतिक मिशन नहीं कोशिश करी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं एकदम से कोई राजनीतिक फायदा उठा लूं। मेरा मिशन क्या था? मेरा मिशन बहुत सिंपल था, जिसमें सिर्फ दो चीजें थी कि लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़े और भारत में जाति की जो भावना है ये खत्म हो, कि भारत का समाज एक समाज हो। लेकिन यहाँ पर एक समाज होने की जगह तो यही देख रहा हूँ कि समाज विभाजित है। और जो लोग, जिनको डॉक्टर अंबेडकर जी की वजह से आज जो राष्ट्रपति बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर, शिक्षा मिल रही है, विदेश जा रहे हैं, हर व्यवसाय के अंदर वो हिस्सा ले सकते हैं, वो लोग ना डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ते, ना डॉक्टर अंबेडकर जी के कदमों पे चलते। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी हैं। धन्यवाद सर आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसी मेरी फ्रस्ट्रेशन है शायद आपकी भी होगी। थैंक यू। थैंक यू, मुझे मैं बुलाने के लिए धन्यवाद। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी 1984 से, मतलब 41 साल से मिशन में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों पर पुस्तकें, एक पुस्तक मेरे हाथ में भी है, उनके द्वारा लिखी गई। यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें, 30-40 पुस्तकें हैं। 50 से ज्यादा पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित करी। आप सोचिए कि एक प्रोफेसर रहते हुए समय निकालना, परिवार को देखना, किताबों के लिए रिसर्च करना, लेखकों से मिलना, अपनी आय में से किताबों पे पैसा लगाना, और अगर किताबें 20-25 साल तक भी ना बिके, उस इंसान के जो आंसू है वो कैसे खून के आंसू होंगे, ये दर्द प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी ही बेहतर समझ सकते हैं। मैं तो 16 साल हुआ है। आज मैं खास लेकिन बात करूंगा शेड्यूल कास्ट की। और खास बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब बनी 8 अगस्त 1930, जब मैं उसमें बाबा साहेब जी का भाषण पढ़ता हूँ, जो साइमन कमीशन के आने के बाद का है, और जब मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, उससे आगे जो हो रहा है, मतलब एक क्रोनोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, और जो मैं आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा के लिए लोगों को खड़ा किया जा रहा है, कहीं उनकी कलश यात्रा निकल रही है, कहीं प्रभात फेरी निकल रही है, और जो एक व्यापक अनुसूचित जाति का समाज, अनुसूचित जाति जिसमें जाटव, खटीक, सोनकर, धोबी, रजाक, रैगर, और कोली, और वाल्मीकि, और धानक, और पासी, महार, और दक्षिण भारत की भी कई जातियां हैं, मतलब 1-1.5 हजार, 1300 के आसपास जातियां हैं। ये जातियां वो थी जो शिकायत करती थी कि हमें पढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ये जातियां वो थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइमन कमीशन आने से पहले डॉक्टर अंबेडकर जी अपने भाषण में कहते हैं कि सिर्फ एक सीट होती थी केंद्र सरकार में, वो भी नॉमिनेशन से होती थी। आज लोकसभा में सीट है, राज्यसभा में मेंबर है, विधानसभा में सीटें हैं, काउंसलर हैं, अफसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं।
अच्छी बात है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी चाहते थे कि मटेरियल गोल्स, जीवन के अंदर जो अमीरी है वो आए, लेकिन किस कीमत पर? इस कीमत पर कि एक तरफ तो ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल अनदेखी कर देता है, और दूसरी तरफ ऐसा वर्ग है जो सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहता है, और तीसरी तरफ ऐसा वर्ग है जो डॉक्टर अंबेडकर जी को ही आइडल, उनको ही हीरो बना के, उनको ही एक नायक बना के पुजवा रहा है। तो मेरी फ्रस्ट्रेशन भी शायद प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी की है। मैं आपको, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि महीनों बीत जाते हैं कि कोई आए, अब तो 6 महीने 7 महीने, पता नहीं, पिछले साल 2025 है आज। आज दिनांक है 28 मई। महीनों बीत गए कि किसी ने आके कहा हमें डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकों का एक सेट चाहिए। महीनों बीत गए कि कभी हमारा एक छोटा सेट आता है वो ले। प्रोफेसर साहब ने जो पुस्तकें प्रकाशित करी है, मैं बताता हूँ। देखिए मेरे तो टेबल पे रखी हुई है, ये तो आधी है, ये रखी मेरी टेबल पे, और भी है इधर, और भी इसमें है। एक साल में एक अगर व्यक्ति भी आ जाए, और ये वो लोग हैं जो आरक्षण मांगने जाते हैं तो कहते हैं हमारी आबादी आबादी इतनी कम है, हमें दो, और दो, और दो। लेकिन क्या ये डॉक्टर अम्बेडकर जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी ने अपनी पुस्तक में एक बात लिखी है, हीरो वर्शिप पे। वो कहते हैं जो हीरो होता है, नायक होता है, जिसे आप पूछते हो या देवी देवता बना लेते हो, उसके दो मायने निकलते हैं। एक मायना तो ये निकलता है कि आप, ठीक है, उनको पसंद करो। दूसरा मायना ये होता है कि आप चुपचाप उनका आदेश मान लो। वो कहते हैं चुपचाप आदेश मानना है ना, ये घातक होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी जब भी कोई भाषण देते थे तो वे हमेशा एक खुली बात रखते थे कि आप मुझे मानो या ना मानो। लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे जो नया नेतृत्व भी पैदा हो रहा है, वो नेतृत्व ये चाहता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, लोग उनके पीछे जाएं। वो कहे मूर्ति, वो कहे कलश पूजा, वो कहे प्रभात फेरी। प्रभात फेरी का क्या मतलब है? प्रभात फेरी का क्या मतलब है कि सब सुबह सुबह उठ के बाबा साहब की फोटो लेके निकले? कोई सेंस बनता है? या कलश लेके निकले? अगर सुबह उठ के ये बाबा साहब को हाथ में पकड़ के पढ़े, तो वो प्रभात फेरी होनी चाहिए। पुस्तक फेरी की जगह प्रभात फेरी हाथ में पकड़ा दी है। और कोई नहीं कह सकते कि कोई मनुवादी पकड़ा रहा है, कोई ऊंची जाति का हिंदू पकड़वा रहा है, आपके अपने नेता पकड़वा रहे हैं। पूरी साजिश आपके खिलाफ हो रही है। डॉक्टर अंबेडकर जी कभी नहीं चाहते थे ऐसा समाज बने। मैं एक उनके जीवन का उदाहरण देता हूँ, फिर मैं सर के पास आता हूँ। आप लोग आज, मैं रईस शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करता हूँ। आप फॉरेन घूमने जाते हो, विदेश घूमने जाते हो, क्या लेके आते हो वहां से? और जो लेके आते हो उससे समाज को और देश को क्या देते हो? आप कपड़े लाते हो अपने परिवार के लिए, जूते लाते हो, इलेक्ट्रॉनिक लाते हो। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो रईस भी होंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन गए, तो जानते हैं वो वहां से क्या लेकर आए? और उन्होंने क्या दिया अपने परिवार को? वो वहां से 24 डब्बे किताबों के लेकर आए, जिनको पढ़ के उन्होंने समाज को और देश को कुछ दिया। आप आप कभी 24 किताबें भी लेकर आए हो विदेश से? उन किताबों से उनके परिवार को नहीं मिला होगा, लेकिन देश को और समाज को मिला। ऐसे व्यक्ति को धिक्कार दिया गया, नकार दिया गया, उनके खिलाफ षड्यंत्र चलाए गए। और सबसे बुरी बात कि जिनका उन्होंने सबसे ज्यादा भला किया, आज वो सिर्फ उनकी मूर्तियां, उनके नाम पे कलश, उनके नाम पे प्रभात फेरी। कब शुरू होगी पुस्तक फेरी? ये मेरा प्रश्न है। मैं अब आपको पूरी तरह से बोलने का मौका दूंगा सर, मैंने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। अब आप भी डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार और जो आपके विचार हैं वो लोगों तक रखें। धन्यवाद निखिल जी मुझे बुलाने के लिए।
और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो आइडल वर्शिप के तो खिलाफ थे। और आपने साइमन कमीशन की बात की, तो डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के सामने पेश हुए थे, जबकि दूसरे जो नेता थे जैसे कि लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन के सामने पेश हुए और अपने जो डिप्रेस्ड क्लासेस है उनकी पीड़ा को साइमन कमीशन के सामने रखा। तो उस समय उन डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत बुरा भला कहा गया, उनको गद्दार भी कहा गया। लेकिन मेरे विचार में डॉक्टर अम्बेडकर अपने समाज की डिप्रेस क्लासेस की जो पीड़ा रख रहे थे, तो वो सही कर रहे थे, क्योंकि उस समय जो था ना, छुआछूत बहुत ज्यादा था। और एक महान सत्याग्रह हुआ था जहाँ पानी जो है एक टैंक में से पीने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया। तो इस तरह की जो बहुत मुश्किल हालात थे, उन हालात में डॉक्टर अंबेडकर आए और उनको एक जो है ना एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया और बड़े मुसीबतों में किया। एक जो है ना जात पात तोड़क मंडल था लाहौर में, उन्होंने उनको बुलाया कि आप हमारे एनुअल फंक्शन में आके भाषण दीजिए। तो एनुअल मीटिंग में जब वो उन्होंने भाषण मतलब भेजा अपना छपने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसको आप बदल दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस तरह से वो फिर मीटिंग जो है ना कैंसिल हो गई बाद में। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने खर्चे से उसको छापा और उसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। तो उसी तरह से मैं भी अपने खर्चे से मैंने सारी जो है ना 160 किताबें छापी हैं। मैंने अपने प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा जो है खर्च कर दिया, क्योंकि ये एक नेक काम है। और नेक काम जो है वो नेक कमाई से ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे ऑफर आई थी अरब लीग ऑफिस से चाणक्यपुरी में, वी वांट टू विजिट योर ऑफिस, वी वांट टू कोऑपरेट विद यू। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर की जो बुक्स हैं, जो उनकी विचार है, वो दे विल नॉट, डॉक्टर अम्बेडकर शेल नॉट फ्लाई ऑन द विंग्स ऑफ करप्शन, ये मैंने कहा था। मतलब उनको जब तक आप किसी बड़े महान व्यक्ति की बात को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर इधर उधर से पैसे लेके आप कुछ भी कर दें तो वो डज नॉट मेक एनी सेंस। और फिर जो है ना, इसमें कोई घमंड करने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छा है। दरअसल मैं बचपन से ही जो है ना मैं बहुत जो मेरे घर के आसपास लोग रहते थे, मैं उनसे काफी मिलता जुलता था। और मुझे ये समझ नहीं आता था कि क्या है छुआछूत, क्या है ये है वो है। तो मैं हर एक को बचपन से ही बराबर का समझता रहा हूँ, और इसीलिए मैं वो काम करता रहा हूँ, ताकि मैं जो है ना मैं सही काम कर सकूं। और मेरे ऊपर बहुत दबाव भी आया कि आप ये मत छापिए, ये किताबें मत छापिए। और मैंने सुनी नहीं। हालांकि जिन लोगों को बुरा लगा इन किताबों से, तो उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, उन्होंने मुझे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। तो ये जो है ना बहुत एक एक संघर्ष है। किताब छापना भी संघर्ष है। जो बाइंडर है वो अपनी गलती करते हैं किताब को बाइंडिंग करते समय, लेकिन वो कहते हैं जी हमने ठीक किया है। मैं कहता हूँ कि जी आपने पेज उल्टे सीधे लगा दिए हैं, नहीं जी नहीं ठीक है। यानी वो अपना जो है ना जो कास्ट है ना वो निभाते हैं, कि गलत काम करके भी कहते हैं जी हमने सही किया। तो इसलिए मेरा काफी झगड़ा भी होता था उनसे कि जब मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ और एडवांस में दे रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं इसको जो है ना ठीक तरह से बाइंडिंग करते हैं। तो बहुत दिक्कतें आती हैं इस काम को करने में। और सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि किताबों को बेचना और भी ज्यादा मुश्किल है। मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ, बाकी जो बेचने वाले हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। एक लेडी आती थी ढासना से,
डासना गांव से एक लेडी आती थी, वो हमारी किताबें ले जाती थी और वो बेचती थी। अब उनका देहांत हो गया है, तो वो बहुत अच्छी लेडी थी। ये तो आपने बताई बात, लेकिन बात यह है, यहाँ मैं एक लाइन पढ़ रहा हूँ कि हीरो वर्शिप ने हिंदू सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है। जो मैंने आपसे दूसरा प्रश्न पूछा कि आज डॉक्टर अंबेडकर जी को एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया जा रहा है, उनको पूजनीय के रूप में स्थापित किया जा रहा है, और मेरे आपके या जो दासना से महिला आती थी, बेचारी उस समय भीड़ में आती थी, पसीने में लथपथ आती थी, पैदल चल के आती थी, ट्रेन से आती थी, बस से आती थी, ऐसे बहुत सारे लोग। वो कोई रोजी बहुत रोटी के लिए नहीं आती थी, वो इसलिए आती थी कि डॉक्टर अंबेडकर जी को लोग पढ़े। बिल्कुल। इससे वो राज्यसभा के मेंबर नहीं बन गई, लोकसभा के नहीं बनी, सदस्य नहीं नहीं बन बनी। गई। हाँ, आज नहीं बनी। लोकसभा में जाने के लिए दलित शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, वो क्या क्वालिफिकेशन है? वो क्वालिफिकेशन है कि वो पाठी बन जाए, वो भजन करने वाले बन जाए। उन्होंने कितनी कलश यात्राएं निकलवाई, उन्होंने कितने जागरण करवाए। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। तुमसे हाँ, ये ज्यादा बात तो ठीक। अच्छे तो वो लोग थे जिन्होंने 1930 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना प्रधान चुना। पूरे शेड्यूल कास्ट में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा डेडिकेटेड लोग थे, और आज कठपुतलियों का चुनाव हो रहा है, और जो दलितों में से भी उठ के आ रहे हैं वो लोगों को भी कठपुतली बनाना चाह रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि कठपुतलियों का ही चुनाव हो रहा है। जो आदमी सोचता है, समझता है, बात करता है, इंडिपेंडेंट बात करता है, उसको कोई लाइक नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज में खास तौर पर उससे अवॉइड किया जाता है। उसकी बातों को तो चुरा लिया जाता है, जो उस विचारों को चुरा लिया जाता है। लेकिन उसको जो है ना, ना तो कोई तरजीह दी जाती है, ना कुछ उसको कोई फायदा पहुंचाया जाता है। ये बात तो आपकी ठीक है। आज एक बात कही और जो जाती है कि सब एक हो जाए, सब एक हो जाए। एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है सब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ। 114 ऑर्गेनाइजेशन खाली बॉम्बे में थी। ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर, आगे भी पेज पर है। 114 हाँ ऑर्गेनाइजेशन जी। तो खाली संस्थाएं खाली बॉम्बे में थी। जब छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे संस्थाएं नहीं बन रही, तो बड़ी संस्था में क्या होगा? हर चौल की एक संस्था है, मतलब हर मोहल्ले की एक संस्था है, और सब संस्थाओं ने मिलकर डॉक्टर अंबेडकर जी को बुलाया। आज शर्म की बात है, सिर्फ जातिगत संस्थाएं रह गई। किसने खत्म किया आपकी डॉक्टर बात ठीक अंबेडकर है। जी को? मनुवादियों ने खत्म किया या अंबेडकरवादियों ने खत्म किया? मैं तो उनको अंबेडकरवादी भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जातिवादियों ने खत्म किया। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने खुद खत्म कर रहे हैं। चंद लोग हैं जो उस ज्योति को, उस प्रकाश को जलाए रखना चाहते हैं। वो शेड्यूल कास्ट के भी हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं। लेकिन अगर आप संस्थाएं नहीं बना रहे, अगर आप खुद उनको पढ़ नहीं रहे, अगर आप अपने नेता उनके जैसे पढ़े लिखे नहीं चुन रहे, अगर आप उनकी तरह राजनीतिक पार्टी भी नहीं खड़ी कर पा रहे, तो दोषी कौन है? हम बात तो ठीक है। आप जाकर कांग्रेस में, बीजेपी में शामिल होते हैं, किस किस बिहाफ पर? आप जानते हैं कि उस पार्टी में जो लोग हैं वो आपको इसलिए शामिल करते हैं कि वो आपके साथ सही सलूक करेंगे, आपके समाज के साथ। आप पार्टी बनाकर उनको शामिल करो कि हम आपके समाज के साथ सही सलूक करेंगे। अगर आप में ये काबिलियत होती तो वो जरूर आते। आप में काबिलियत इसलिए नहीं है
क्योंकि उन्होंने आज सावरकर को पकड़ा हुआ है, उन्होंने आज गांधी को पकड़ा हुआ है, उन्होंने आज नेहरू को पकड़ा हुआ है, उन्होंने आज गोडसे को भी पकड़ा हुआ है। आपको एक मिला और आपने एक को ना सिर्फ खो दिया, आपने उसे दफन कर दिया। नहीं, दफन नहीं किया। अभी डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं, हीरो क्योंकि वर्शिप, मैं। नायक पूजा हो रही है सर। बहुत लोग जो है वो, आप, मैं समझ सकता हूँ आप जिस एक इंटेलेक्चुअल उनसे जुड़े रहे, लेकिन वो सिर्फ चंद लोग हैं। डीसी अहिर जैसे लोग आज आपको दिख रहा है? कोई डीसी अहिर नहीं। आपको? ए के विश्वास दिख रहे हैं आज कोई? आपको अनिल विश्वास दिख रहे हैं आज कोई? आपको डी आर जाटव दिख रहे हैं आज कोई? आपको एस एल धनी दिख रहे हैं आज कोई? ठीक बात है। मुंबई की 114 ऑर्गेनाइजेशन, आज अगर मुंबई के अंदर की अगर हम जनसंख्या अगर बढ़ गई हो तो कम से कम 1,000 ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। दिल्ली में हाँ एक जी। हजार ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, हर माइक्रो लेवल पे हाँ, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा है, जो आप कह रहे बढ़ गए हैं, वो हो क्या रहा है कि सिर्फ उनके प्रतीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी फोटो उठाई जा रही है, उनकी मूर्तियां लगवाई जा रही है, प्रभात फेरी हो रही है, उनके नाम पे संस्थाएं तो हो रही है, चलो ठीक है। लेकिन वो संस्थाएं कैसे लोग, गाजर मूल्य जैसे लोग हैं वो, बौद्धिक क्षेत्र के अंदर, राजनीति के क्षेत्र में, डीसी अहिर जी जैसे लोग, ए के बिस्वास जी जैसे लोग, ये तो पहली पीढ़ी थे बाबा साहेब की इस बात की, जो पढ़ हाँ लिख जी। हाँ गए। जी। और देखिए वो पहली पीढ़ी में इतना इतना उनके दिल में इतना कर दिया कि अपना बिल्कुल। ऑफिस टाइम छोड़ के आज लाखों लाखों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है। क्या खाली शेड्यूल कास्ट के लोग जाकर मिशन का काम नहीं चला सकते पूरे भारत में घूम घूम कर? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय घूम घूम के कम से कम राजनीतिक रूप से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के विचार तो जाके लोगों को समझा सकते हैं? टेक्नोलॉजी ने आपको नकारा कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने आपके अंदर का इंसान खत्म कर दिया है। आप सोचते हो ये करेगा सब कुछ, ये नहीं कर सकता। इंसान करता है, इंसान करता बिल्कुल। है, इंसान। आज अगर हम यहाँ मीटिंग के लिए बैठे हैं, मैं बता दूं, मैं इतने सारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को फोन करता हूँ, प्रोफेसर ए एल रावल शेड्यूल कास्ट से नहीं आते, हर मीटिंग के लिए आते। कल मैं अपनी मम्मी को बता रहा था ये क्या करेगा शेड्यूल कास्ट समाज। मैं इस प्रोफेसर साहब के बारे में बता रहा था कि मम्मी देखो, वो खत्री समाज से आते हैं, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है, लेकिन हर मुद्दे पे शेड्यूल कास्ट के वो आके खड़े हो रहे हैं। 41 साल से वो किताबें निकाल रहे हैं। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लेखकों को, जिनकी किताबें को छाप नहीं रहा था, उनकी किताबें छापी। ऐसी कहानियां किसी की भी अगर सेंसिबल आदमी को, किसी भी संवेदनशील आदमी को, जिसमें दो थोड़ी सी दिमाग है, लेकिन ये तो दिमाग के उल्टे बने हुए हैं, या फिर इनके ये चीज सीख ली है कि पत्थर मारो, गाली गलौज करो, बुरा भला बोलो, या फिर ये सीख लिया। हाँ, ये तो बात ठीक है, पत्थर तो बहुत पड़े हैं मुझे भी। अच्छा, मतलब जुबान के पत्थर तो बहुत पड़े हैं मुझे भी। अच्छा, और बहुत जो है ना, मुझे लोग अपोज करते थे कि आप क्यों ये कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनकी बात सुनी नहीं। मैं उनको केवल एक ही बात कहता था कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, अगर उस बात के ऊपर भारत चलता तो भारत में जो इतनी समस्याएं हैं ये ना होती। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, तो उनको आखिरकार फिर जो है ना अपनी पदवी छोड़ देने, अपना जो मिनिस्ट्रीशिप थी वो छोड़ देनी पड़ी। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस देश में 20 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं उसमें से सिर्फ 10% को चैलेंज देता हूँ कि इस लायक बन जाओ। जिस दिन एक पेज डॉक्टर अंबेडकर जी का इंग्लिश में अगर सीख लिया, समझना सीख लिया, एक पेज को पढ़ोगे इंग्लिश में, उस दिन अपनी औकात पता लग जाएगी कहां पर है। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि वो कहते थे कि इंग्लिश पढ़ने से जो है ना दिमाग खुल जाता है। वो लोगों को ये कहते थे कि आप आधी रोटी खाओ लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़ो। अब
आजकल के जमाने में जब भाषा के ऊपर इतनी तकरार हो रही है, तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात जो है सही लगती है, क्योंकि देश की जो यूनिटी है, जो अखंडता है, वो बहुत जरूरी है, वो सबसे ऊपर है। ये जो तो फ्रस्ट्रेशन, जी सर, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, जो मैंने आज निकाली है और आपको भी मौका दिया है, ये नई नहीं है। ये हाँ, नहीं नहीं 1930 है। में, 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब सबसे पहली फेडरेशन बनी, तो अपने लंबे भाषण में अंत में उन्होंने भी निकाली, और देखिए उन्होंने क्या कहा। और ये जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ना, जो पाठी बने हुए हैं, भगत बने हुए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं और दारू की दुकान पे लाइनें लगा रहे हैं, रैगर, खटीक, वाल्मीकि, जाटव, धोबी, लाइन लगा के आ जाते हैं। और इनके जो कठपुतली नेता है, देखिए वो क्या कहते हैं बाबा साहब, दे मस्ट इम्प्रूव देयर बैड वेज ऑफ लिविंग। सबसे एक ही लाइन में कह दिया कि उनको अपने जीवन का, जो उनका बुरा तरीका है, गंदा तरीका है जीवन का। तो क्या गंदा तरीका है? शराब, एजुकेशन नहीं लेनी, लड़ाई झगड़े करने, घरों के अंदर माहौल भी हिंसक होता है। वो सुधारना है। बाय चेंजिंग इन देयर मोड ऑफ लाइफ, दे मस्ट बी मेड फिट फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। यस, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक। कि अपना जो उनका जो जीने का तरीका है, मोड ऑफ लाइफ, उसको बदलने पे दे विल बी फिट फॉर रिस्पेक्ट, इसी से उनको आदर और मित्रता मिलेगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल। खुद कह रहे हैं कि आप मित्रता के भी काबिल नहीं हो। ये तो 1930 में डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि आपका जीवन गंदे तरीके से जीने का है। आप गाली गलौज बात करते यह है हो, ना, आपकी भाषा सही नहीं है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो। जो लोग एक भाई शिक्षा से दूसरे भाई दूर को माँ हो, बहन की गाली देता है घरों में। ये तो बहुत बुरी बात है। बात यह है कि जब आजादी मिली थी, तो उस समय शिक्षा, जो शिक्षित लोग थे, जिनको पढ़ा लिखा कहते थे, वो मुश्किल से 16 या 17% थे। और आज जो है लगभग 80% लोग जो है ना, वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब जो लिटरेट है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये केवल इस अच्छी सीख के कारण है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दी थी कि पढ़ो। और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 3 कमांडमेंट्स दी थी कि शिक्षित बनो और संगठित हो और संघर्ष करो, ये मतलब मैं जो पहला उनका जो आदेश था, शिक्षित बनो, उसमें थोड़ी सी अपनी मैंने थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन किया है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें। जो है वो बहुत अच्छा हो अगर लोग जो है ना अम्बेडकरवादी साहित्य को पढ़ें। और क्योंकि वही जो अच्छा रास्ता है, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हम हमारे भाग्य निर्माता थे। हमें मार्गदर्शन उन्होंने उन्होंने किया, और हम जो है आज एक फिर भी काफी अच्छे देश के रूप में उभर के आए हैं। जबकि दूसरा देश जो था, जो पाकिस्तान बना, उनके जो नेता थे वो बहुत ही सेल्फिश थे, और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने देश को तोड़ दिया। और आज वो लोग जो है, वो आज ही एक स्टेटमेंट आई है वहां के एक नेता की कि मोदी जी आप हमें बचाइए। वो मुहाजिर, उनको वहां मुहाजिर कहा जाता है, जो यहाँ से गए हैं उनको मुहाजिर कहा जाता है। लेकिन ऐसी बात तो यहाँ भी होती थी कि हमें जो लोग वहां से आए थे उनको भी रिफ्यूजी कहा जाता था, और अब तक जो है उनके खिलाफ जो है ना एक प्रेजुडिस है। एक प्रेजुडिस है। तो लेकिन वहां की समाज में और भारत के समाज में बहुत अंतर है। यहाँ फिर भी हम थोड़ा नॉन वायलेंट है, और वहां तो लोगों को खत्म कर दिया गया। 23% जो पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम्स की, उसको तो मुश्किल से अब 2-3% रह गई है। मरने मारने में जो लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं, वो मतलब ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। वो केवल मरने मारने के साधन ही जुटाते रहते हैं, और लोगों की तरक्की कर नहीं पाते।
जो सर ने बात कही है उस बात को समझ तो किसी को नहीं आई होगी। लोग सोच रहे होंगे कि भाई हाँ, सर ने तो पाकिस्तान की बात कर दी। सर ये समझाना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा उन्होंने नहीं उठाई, वो खाली धार्मिक शिक्षा में लगे रहे। ऐसे जो शेड्यूल कास्ट है वो खाली धर्म धर्म में लगे हुए हैं, तो उनका उन्हीं पाकिस्तान में गए लोगों जैसा हाल होने वाला है, और हो रहा है। हम्म, एक बात डॉक्टर अम्बेडकर जी को, इसके अंदर मैं एग्जैक्ट मेरे को मिली ना, मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी एक जगह भाषण देने गए, तो फिर उन्होंने बड़े तारीफों के पुल बांध दिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा भाई मेरी तारीफों के पुल मत बांधो, काम आपको करना है, मैं तो मार्गदर्शक हूं। उन्होंने एक बिल्कुल। बात बोली थी और एक वर्ड यूज किया था कि इंसान जो है वो एक्सियोमेटिक होना चाहिए। एक्सियोमेटिक का मतलब कि वो इंसान जो खुद बोलता है। आज जो शेड्यूल कास्ट की समस्या है, जहाँ उनके हालात हैं, अगर वो कहते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, अरे भाई मिलेगा कैसे? हम्म, आप कांग्रेस के जयराम रमेश या शशि थरूर जैसे इंग्लिश बोल सकते हो? उनके जैसा पढ़ सकते हो? आप 2 दिन पहले देखो, जयराम रमेश ने 2 भाषण बाबा साहब के बताए। आप बता सकते हो कौन सा भाषण किस दिन दिया? डॉक्टर मैंने अम्बेडकर जी सुना ने नहीं जयराम रमेश। एक बात बोली थी शेड्यूल कास्ट के लिए कि आप प्रांतीय हो जाते हो। आज सारा जो नेतृत्व है वो प्रांतीय हो गया है। प्रांतीय, जातीय, परिवारीय। मायावती जी इतनी बड़ी नेता बन गई, आपको दिखा 2009 में वो सोच रही थी प्रधानमंत्री अपने आप बन जाऊंगी। हर नेता अपने आप को प्रांत के अंदर सीमित कर लेता है। एक प्रश्न किया था प्रकाश अंबेडकर जी से, दिबांग ने, आई थिंक दिबांग नाम है उसका, क्या नाम है, एक पत्रकार है, कि आप दिवांग आगे नहीं गांधी। बढ़ते। तो उन्होंने कहा कि मैं यूपी में क्या करूंगा जाके, यूपी में मायावती है। अरे भाई, एक पत्रकार अगर आपसे पूछ रहा है, हालांकि मुझे बुरा भी लगा, लेकिन बात तो सोचने की है कि आप अपने आप को, हर कोई एक प्रांत का लेके बैठ गया है, प्रांत से आगे बढ़ नहीं पा रहा। और ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसलिए कहा था कि सेंटर के अंदर जो शक्ति है वो प्रांत की शक्तियों को बदलने की शक्ति है। जब तक सेंटर में नहीं आएंगे तब तक, और जब तक आप अपनी लीडरशिप नहीं बढ़ाएंगे, खाली प्रांतीय रह जाएंगे, राष्ट्र के मुद्दों पर नहीं सोचेंगे, तब तक आपकी लीडरशिप भी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक बात। मान्यवर काशीराम जी जो थे वो अ, बहन मायावती जी को उन्होंने कहा था कि आपको सुपर चीफ मिनिस्टर यूपी का बना देते हैं। तो जब उनके ऊपर हमला हुआ लखनऊ में, तो मनोहर काशीराम जी अपोलो हॉस्पिटल में दाखिल थे। वहां उनको फोन आया और बहन जी ने कहा कि जी आप तो मुझे सुपर चीफ मिनिस्टर बना रहे थे। सुपर चीफ मिनिस्टर का मतलब है कि लाइफ लॉन्ग चीफ मिनिस्टर, और यहाँ मेरी जान के ऊपर बनाई है। तो वो इतने डेडिकेटेड थे अपने लोगों के लिए। अपनी जो नर्स थी उनकी, उसको बुलाया, उसको कहा कि ये मेरा जो ड्रिप है ये निकाल दो और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो वो कंबल जो है ना, हॉस्पिटल के कंबल ओढ़ के चले गए और ऑटो लिया उन्होंने नीचे से, और नरसिम्हा राव जी के घर 7 रेस कोर्स रोड पर गए। वहां उन्होंने अंदर मैसेज भेजा कि उनको जरा कह दीजिए कि कांशीराम आया। तो अंदर गए और वहां उनको नरसिम्हा राव जी को कहा कि जो है ना मायावती की जान खतरे में है, तो आप कुछ कीजिए। तो नरसिम्हा राव ने फिर सेंट्रल फोर्सेस को आदेश दिया कि उनको बचाइए। तो इस तरह से उनकी मतलब जान बच पाई। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मतलब इंसिडेंट था कि उनकी जान के ऊपर खतरा आ गया था। मैं इस बात का अंत करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम का,
दो उदाहरण देता हूं, और तीसरा, दो तो डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं, और तीसरा मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूं, जो हमारे सामने उपस्थित है, प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी का। देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं, और ये खास करके वो लोग सुने जो हमेशा हिंदुओं को बुराई बोलते रहते हैं, कभी उनमें से कोई अच्छाई भी ढूंढने का प्रयास नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जो उत्थान का कार्य है ना, शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में कहते हैं, इन जातियों के संदर्भ में कहते हैं कि जो आपका उत्थान का कार्य है ना, वह आपको किसके आधार पर और किसको देखकर करना है, किसकी तरह करना है। तो यहाँ पर वो दो सोसाइटीज का नाम बताते हैं जो हिंदुओं द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें से एक मेरे ख्याल से ब्राह्मण थे, और दूसरे लाला लाजपत राय भी ब्राह्मण या खत्री होंगे, मुझे उनका नहीं पता। जी जी। खत्री थे, हाँ जी। खत्री थे। तो लाला लाजपत राय जी और गोखले जी, ये शायद गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात कर रहे होंगे, उनकी बात करते हैं। हाँ जी। इनकी दो सोसाइटीज थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पीपल और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पीपल एंड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। वो दो ये सोसाइटी की बातें करते हैं, और तीसरा मैं प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी का ही उदाहरण रख देता हूँ। तो ये तो डॉक्टर अंबेडकर जी खुद कह रहे थे कि भाई जहां पे जो अच्छा है वो सीखो। ये डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे थे आप दोस्ती के काबिल नहीं हो। मुझे याद है मेरा एक मित्र था, जब मायावती जी के विधायक बने थे तो उनमें से कुछ क्रिमिनल विधायक थे, तो उसने कहा यार अब ये ऐसे ऐसे अगर लेकर आएंगे तो इनमें और बाकी में फर्क ही क्या है। तो आप पॉलिटिकली भी प्योरीफाई नहीं हो पा रहे, आप लैंग्वेज के रूप में प्यूरिफाई नहीं हो पा रहे, आप ठीक से बोल भी नहीं सकते आज। मैं लोगों को फोन करता हूँ वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते, ठीक बात है। प्रेजेंटेशन नहीं आई क्योंकि रोज रात को दारू खुलती है, जब दारू खुलती है तो जबान लड़खड़ाएगी, तो बोला कैसे हम्म। जाएगा, दिमाग पे कंट्रोल कैसे होगा विचारों का। हाँ जी। तो वो आदमी जो लंदन से जाता था, डॉक्टर अंबेडकर जी जाते थे, और जब जाते थे तो वहां से 24 डब्बे किताबों के इसलिए लेके आते थे कि आज आप प्रिंसिपल लगो, वाइस चांसलर बनो, राष्ट्रपति बनो। प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, ने कहा मैं नहीं बन पाता प्रधानमंत्री अगर डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं होते। अरे मोदी जी से कुछ सीख लो, वो इंसान कहाँ से उठ के कहाँ गया है, कभी उस इंसान के भाषणों को सुनो, इतनी डीप नॉलेज। हम उनकी बुराई करते हैं कई मामलों में, लेकिन सीख तो लो। हाँ, आरएसएस से सीख लो, कितनी संस्थाएं आरएसएस की, लाखों लाखों संस्थाएं। आपकी तो संस्थाएं खत्म हो गई, और आप अपनी जाति का झंडा उठाते हो और पार्टी का नाम लेते हो। ठीक बात है। बाकी मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, तो लेकिन जो मैं थोड़ी बहुत सेवा कर सका, मैं सर मुझे बहुत आपने कर अच्छा दी, लगता है कि। मैं तो आपका बोया हुआ बीज हूं। हाँ जी, ये तो मेरा जो सौभाग्य आज है बोल रहा हूँ, अगर। जो ये पढ़ ली किताब है। ये मेरा सौभाग्य है कि अगर आप मुझे मतलब इतना इतना इज्जत देते हैं। खैर समय तो खत्म हो रहा है, I'm- तो मैं यही कहूंगा अगर पढ़ना चाहते हो तो मुझे संपर्क कर लेना, 8527533051। और हमारी वेबसाइट है nspmart.com। बाकी कमेंट सेक्शन सेक्शन में भी मैं लिख दूंगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज कोई बुरा मत मानना, धन्यवाद। बातों को अजय समझो और उन नहीं, पे अमल करो। ये मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता जी, आपकी बातों का क्या बुरा मानना, आप तो मतलब ठीक है वही सर। बातें करते हैं जो जी मैं जी। करता हूँ। जी सर। जय भीम सर, जय भीम अपने धन्यवाद। सारे दर्शकों को भी, जय दर्शक भी भीम। बुरा ना माने। ओ, जय भीम जय भारत तो। जय भीम।